प्रभु श्री राम के जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनका बिल्कुल दिल से स्वागत है। और एकता भाईचारे की तस्वीर नूर आलम यहाँ से दे रहे हैं। अयोध्या इस मामलात के लिए हमेशा जानी जाती है, पहचानी जाती है और अयोध्या ने हमेशा एक मोहब्बत की मिसाल दी है और अब की भी देगी। मेरे साथ नूर आलम जी है, ये नूर आलम है। नूर आलम जी, बिल्कुल वीवीआईपी गेट से लगा हुआ आपका जो ये घर है, आपकी जो ज़मीन है जी, और हमने सुना है कि आपने इस ज़मीन पर अनुमति दी है, आपने इस ज़मीन पर भंडारा लगाने के लिए जी किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने जगह दी है, क्या कहेंगे? हमारे बाबूजी श्री चंपत राय जी जो हैं जी, वो स्वयं उन्होंने इस जगह का डिसाइड किया था कि ये चूँकि यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहेगी और यहाँ पर एक भंडारा चलना चाहिए, तो चूँकि हमारे पास में जगह थी और बाबूजी का ये आदेश था कि वहाँ पर एक भंडारा चलेगा, रसोई बनेगी, स्टॉक बनेगा। तो उसमें फिर बाद में हमको पता चला कि हमारे एक लोकप्रिय भूतपूर्व पीछे साहिबाबाद के विधायक जी हैं अमरपाल शर्मा जी, वो इसमें सहयोग भी करेंगे और वो भंडारा चलवाएंगे उसको। और हमने जगह दे दिया है, रसोई बनवा दिया है, सब कुछ बनवा दिया है और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। सब तैयारियां हो गई हैं, बस 1-2 दिन में भंडारा की तुरंत शुरुआत हो जाएगी। बड़ी खुशी की बात है, आप खुश हैं कि बिल्कुल आपके ज़मीन से लगा हुआ वीवीआईपी गेट है और भगवान राम की अयोध्या नगरी सज रही है। और ये आपको सौभाग्य मिला कि भगवान राम की नगरी में जो भी व्यक्ति आएगा, अमरपाल शर्मा जो हैं पूर्व विधायक हैं साहिबाबाद के, उनको आपने यहाँ पर ज़मीन दी है चंपत राय साहब के निवेदन पर, उनके कहने पर कि भाई यहाँ से जो लोग गुजरेंगे तो इसी सड़कों पर वो भंडारा लगा सकें। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। विधायक जी से आज भी सुबह बात हुई थी और वो आज से कल तक में आ जाएंगे। उनकी टीम और सारे लोग आ चुके हैं, भंडारे की तैयारी शुरू हो गई है और ये मान लीजिए कि बस 22 के बाद में तुरंत तत्काल ये भंडारा शुरू होगा और हमारे जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनको बिल्कुल ताज़ा और गर्म भोजन उनके तक पहुँचेगा। यानी आप स्वागत कर रहे हैं अयोध्या नगरी में? बिल्कुल, प्रभु श्री राम के जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनका बिल्कुल दिल से स्वागत है। और एकता भाईचारे की तस्वीर नूर आलम यहाँ से दे रहे हैं। अयोध्या इस मामलात के लिए हमेशा जानी जाती है, पहचानी जाती है और अयोध्या ने हमेशा एक मोहब्बत की मिसाल दी है और अब की भी देगी। अयोध्या ने हमेशा मोहब्बत की मिसाल, हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन जब आपने जमीन दी तो किसी का फोन नहीं आया? कुछ लोगों ने कहा नहीं, अरे नूर आलम जी आप तो मुस्लिम हो, कहाँ आप एक ब्राह्मण को यहाँ पर भंडारे के लिए जमीन दे रहे हैं? इन सब चीज़ों से कोई हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने उसमें हैं, प्रभु श्री राम के पड़ोसी हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पड़ोसी का हक है। लेकिन कहते हैं प्रभु श्री राम के वंशज भी हैं। हाँ भाई, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो जाहिर सी बात है। अब ये तो सारी चीज़ें हैं, लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अलग बताते हैं, अलग चीज़ में करते हैं, लेकिन सीधी सी बात ये है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और हम लोग बिल्कुल खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है। इतने मेहमान आएंगे, हमारे भाई आएंगे, तो उन सब लोगों की ये तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो आपकी जो पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा, उनसे मुलाकात हुई, वो आपसे मिले, उन्होंने क्या देखा? उनसे हमारी फ़ोन पर बात हुई है 1-2 मरतबा और एक दिन वो आए भी थे तो हमारे एक भाई से मुलाकात हुई थी और हमसे मुलाकात अभी नहीं हुई है और वो हो सकता है कल तक वो भी आ जाएंगे। अच्छा। तो हम सब लोग मिल के इस भंडारे को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो विधायक जी ने कुछ भेजा सामान वामान को? शुरुआत सामान अमान उनका आ गया है, सामान अमान उनका आ भी गया है, सामान आ गया, लग गया है, चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां चल रही। चलिए मैं आपको लेकर चलूंगा नूर आलम जी के घर पर। नूर आलम जी का जो ये यूसुफ का आरा है, ये तस्वीर आप देखिए, दरवाजे सज रहे हैं। तो नूर आलम जी, ये आपका जो प्रांगण है ये शुरू हो जाता है? जी 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 जी। तो यहाँ पर आपका वैसे व्यापार क्या है? व्यापार हमारा लकड़ी का है, कारोबार है। हम लोगों का लकड़ी व्यवसायी बहुत पुराना है, पुश्तैनी है और हम लोगों को अयोध्या के अंदर में मतलब जितनी भी हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, शायद हम लोग बहुत एक ऐसे परिवार से हैं कि आज तक हम लोगों ने हर एक मंदिरों में बहुत सेवा किया है। यानी कि कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी कुछ नहीं। राम मंदिर बन रहा है तो नूर आलम की ज़मीन पर भंडारा सज रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। नो डाउटफुल। अच्छा, बिल्कुल। यानी कोई विचार नहीं आया मन में कि यार पंडित जी हैं, उनको कैसे मैं जमीन दे दूं भंडारा लगाने के लिए? चंपत राय जी कह रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी का जो है क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें यहाँ ये भंडारा बन रहा है और हमारे श्रीमान बाबूजी ने, चंपत जी ने हमसे ये बात कहा
तो इससे बढ़ के हमारे लिए क्या बात हो सकती है। तो घर में विचार तो किया होगा परिवार के लोगों से कि भैया भंडारा लगेगा, और चंपत राय साहब कह रहे हैं कि अमरपाल शर्मा जी हैं कोई साहिबाबाद से गाजियाबाद से आ रहे हैं भंडारा लगाने, तो उनको ज़मीन देनी है कि नहीं देनी है? हाँ, तो उसमें विचार हुआ तो भला जो है उसमें मना कौन कर सकता है। बाबूजी का आदेश, हमारे घर का हर एक बच्चा उनको गार्जियन के तरीके माना जाता है, और हमारे घर के हर एक बच्चे जो हैं उनको बिल्कुल बहुत मानते हैं, और वो भी उसी तरीके से सम्मान पूर्वक घर के एक बच्चों को एक जैसे होता है जो जिम्मेदार लोग होते हैं बोलने वाले, वैसे ही वो सबको हम लोगों से बात भी करते हैं। तो देखिए चंपत राय साहब के आदेश पर, उनके निवेदन पर नूर आलम जी की ये ज़मीन है, जिनको नूर आलम जी ने यहाँ पर ये सब तैयार, ये सब आपने तैयार करवाया है? जी ये सब भंडारे के जी, ये सब शौचालय हैं और सारी चीज़ें हैं, उधर बर्तन के लिए स्टॉक है, रसोई है, अनाज के लिए सब तैयारियाँ चल रही हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल आखिरी तैयारी पर है, और ये समझिए कि बस 22 के बाद में तुरंत ये शीघ्र भंडारा शुरू हो जाएगा। भंडारा शुरू हो जाएगा। तो ये तस्वीर एकता की, ये तस्वीर भाईचारे की, कि ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आप ये सब बनता हुआ देख रहे हैं, ये एक मुस्लिम समुदाय के नूर आलम जी हैं, उनकी ये ज़मीन है। हालांकि बिल्कुल जन्मभूमि से लगी हुई ये ज़मीन है, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है वहाँ से बिल्कुल बगल में जो वीवीआईपी गेट है उसके बगल की ये ज़मीन है। और ये जरा आप देखिए ये तस्वीर, ये जो सब कुछ तैयार किया गया है, ये सब कुछ तैयार किया जा रहा है, ये सब भंडारण है, और भंडारे के लिए ये सब जो है यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और मैं आपको और भी लोगों से बात करके दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीर देखिए, सबसे बड़ी एकता की ये तस्वीर कि भाई नूर आलम जी की जगह पर भंडारा लगाया जा रहा है। और नूर आलम जी जो हैं उन्होंने कहा कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, और एकता की यहाँ से तस्वीर आज नहीं हमेशा जाती रहती है। कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं भंडारा लगाने। क्या नाम है आपका? सोनू पंडित। सोनू पंडित जी, तो कहाँ से आप लोग आए हैं, कैसे भंडारा? पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी का भंडारा लगा? जी, हमारे माननीय विधायक जी पंडित अमरपाल शर्मा जी अमरनाथ यात्रा पे में 30 साल से भंडारा लगाते हैं जी, और इन्हीं के सौजन्य से ये माननीय पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी के द्वारा भंडारा लगाया जा रहा है। वो पहले से ही भंडारे लगाते आए हुए हैं। 30 साल लगातार कंटिन्यू बाबा अमरनाथ बर्फानी की जो यात्रा होती है, शेषनाग पर हमारा भंडारा लगता है। तो उन्होंने सोचा कि श्री राम जी जो विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख में, वहाँ पर भी क्यों ना एक भंडारा लगाया जाए, ताकि जो जगह जगह से हमारे देश से जो लोग आएंगे उनके लिए एक भोजन की व्यवस्था हो सके। तो अब ये भंडारा कब से शुरू होगा, कितने दिन का ये भंडारा रहेगा, और ये जो व्यवस्थाएं हैं शुरू कब से होंगी? ये 23 तारीख से होगा, क्योंकि 22 तारीख से पहले इन्होंने बंद कर रखा है यहाँ सब व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रशासन की वजह से, ताकि कोई व्यवस्था चरमरा ना जाए। और 23 तारीख से भंडारा चालू हो जाएगा। 23 तारीख से लोगों के लिए भंडारा चालू रहेगा। ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन नूर आलम की है, जो नूर आलम ने यहाँ पर भंडारा लगाने के लिए इस ज़मीन को दिया है। और ये तस्वीर देखिए, इधर विधायक जो हैं उनकी धर्मपत्नी की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, श्रीमती मोहिनी शर्मा, धर्मपत्नी पंडित अमरपाल शर्मा, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर। और इधर खुद यहाँ पर जो विधायक पूर्व में रहे हैं साहिबाबाद विधानसभा से, उनकी ये तस्वीर लगी है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये स्थान जो है ये नूर आलम जी का है, और नूर आलम जी ने इस स्थान पर भंडारा लगाने की अनुमति दी है। नूर आलम जी, मन में कोई संशय तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है? बिल्कुल कोई दूर दूर तक नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। किस बात की शंका? खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इससे अच्छा कुछ हो सकता है? जो लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, उनका भोजन यहाँ बन रहा है, उनको मिलेगा, वो खाएंगे, खुश होंगे सब लोग। इससे अच्छी कुछ बात हो सकती है? आप बताइए। आप खुश हैं, और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, और आप मंदिर में भी अंदर जाते हैं? बिल्कुल, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। दर्शन करने भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, फुल फैमिली के साथ जाएंगे। हमारी बेटी तो रोज कहती है। हाँ, तो बस हमने कहा बेटा बस जल्दी लेके चलेंगे। अच्छा, मैं तो जाया ही करता हूँ जी, सबको लेके जाऊँगा।